किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। अक्सर इंसान काल्पनिक दुनिया में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि वह वास्तविक दुनिया से अपना नाता ही तोड़ लेता है। जी हाँ दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार लेकर आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है हीरे का मूल्य। एक बुद्धिमान जौहरी था। अपने काम में वह बड़ा तेज था। दैवयोग से युवावस्था में ही वह मर गया। पीछे उसकी स्त्री तथा गोद में एक बालक रह गया। लोगों ने उनके पैसे दबा लिए, धन नष्ट हो गया। उस स्त्री के पास एक हीरा था जो उसको जौहरी ने दिया था। वह हीरा बहुत कीमती था। जब उसका बालक 15-20 वर्ष का हो गया तब उसने बालक से कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी ने यह हीरा दिया था, उन्होंने इसका मूल्य नहीं बताया। अब तुम बाजार में जाओ और इसका मूल्य पता करो। तो वह लड़का हीरा लेकर बाजार गया। पहले वह एक सब्जी बेचने वाली के पास गया और हीरा दिखाकर पूछा कि इसका मूल्य क्या दोगी। वह बोली कि 2 मूली ले लेना। बच्चा हीरा देने से मना कर दिया। वह लड़का बोला कि मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ, मैं और दूसरे को दूंगा। तो वो और आगे बढ़कर एक सुनार के पास जाता है और उसको दिखाता है। तो वो उसकी कीमत 1 लाख रुपए बताता है। तब भी वो लड़का उस हीरे को नहीं देता है। फिर आगे चलकर वह एक हीरे के व्यापारी के पास जाता है। तो हीरे के व्यापारी उससे कहता है कि अगर मैं अपना पूरा सामान तुम्हें दे दूं दुकान का, तब भी इस हीरे की कीमत नहीं हो पाएगी। उस बूढ़े जौहरी ने कहा, मैं एक काम कर सकता हूँ कि हमारी 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में हम तुम्हारे को 15 मिनट देंगे। 15 मिनट के भीतर तुम दुकान में से जितनी वस्तुएं बाहर निकाल दोगे वे सब तुम्हारी हो जाएंगी। वस्तु लेने वाले और रखने वाले सब तैयार रहेंगे, तुम केवल भीतर से वस्तु फेंक देना। 15 मिनट पूरे होने पर फिर तुम उसमें नहीं रह सकोगे। लड़के ने कहा कि अच्छी बात है। लड़के को दुकान दिखाई गई। वह दुकान के भीतर गया तो देखा कि दुकान बहुत सजी हुई है। उसमें लाखों रुपए का एक एक हीरा रखा हुआ है। कई बक्से पड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं। हीरा तो दूर रहा, उसने अपनी उम्र में बक्सा भी कभी नहीं देखा होगा। वह देखकर बहुत चकरा गया। उसके साथ एक आदमी था जो घड़ी में समय देख रहा था। उसने कहा कि देखो 5 मिनट हो गए हैं। लड़का बोला, ठहर जाओ, हल्ला मत करो, मुझे सही से दुकान देख लेने दो। 15 मिनट होने पर तो यहाँ रहने दोगे, इसलिए अच्छी तरह से देख लूँ। देखते देखते 15 मिनट ख़त्म हो गए। आदमी बोला कि बस समय आपका पूरा हो गया है, अब बाहर निकलो। अब उसमें कोई वस्तु तुम छू नहीं सकते हो, एक दाना भी नहीं ले जा सकते हो। लड़का बाहर निकल आया। बूढ़े जौहरी ने दूसरी दुकान दिखाई और कहा कि इसमें तुम्हारे को 25 मिनट ठहरने दिया जाएगा। इस बीच तुम जो भी माल बाहर फेंक दोगे वह तुम्हारा हो जाएगा। लड़का उस दुकान के भीतर गया। उसमें पहली दुकान से भी बहुत विलक्षण सजावट थी। उसको देखकर वह चकरा गया और यह तो कोई अजायब घर है, कितनी विलक्षण चीज़ें हैं। लड़के ने पूछा कि क्या दुकान आगे और लंबी है। वह आदमी बोला कि जी हाँ, आगे दुकान और लंबी है और ज़्यादा सुंदर है। लड़का ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था त्यों-त्यों अधिक सुंदरता दिखती गई। साथ में जो आदमी था वह समय बताता रहा। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब 10 मिनट हो गए हैं। पर लड़के ने सोचा कि अभी तो देख लूँ, फिर पीछे रहने देखा जाएगा। इस प्रकार देखते देखते 25 मिनट हो गए तो आदमी ने कहा कि अब निकलो बाहर, अब कोई वस्तु नहीं छू सकते हो। अब लड़के को तीसरी दुकान दिखाई गई और कहा कि इसमें तुम्हारे को 60 मिनट का समय दिया जाता है। पहली दुकान में वस्तुएं तो ज़्यादा कीमती थीं पर सजावट कम थी। दूसरी दुकान में सजावट तो बहुत ज़्यादा थी पर वस्तुएं कम कीमती थीं। तीसरी दुकान तो कोसों तक फैली हुई थी। उसमें खाने पीने, पहनने ओढ़ने आदि की सैकड़ों वस्तुएं थीं। कार, स्कूटर, साइकिल आदि तरह तरह की सवारियां थीं। तरह तरह के नाच गान हो रहा था। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों की तरह तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद थीं। वह लड़का उन चीज़ों में मस्त हो गया। वह कभी मोटर पर चढ़ता, कभी बग्घी पर चढ़ता, कभी झूला झूलता, कभी नाटक देखता, कभी सिनेमा देखता। उसने वहाँ ऐसी चीज़ें देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी, कभी सुनी नहीं थी। साथ वाले आदमी ने कहा कि देखो, पहली दुकान गई, दूसरी दुकान भी गई, अब तीसरी दुकान भी जा रही है। अब समय बहुत थोड़ा बचा है, अब जल्दी पीछे लौटो। उस दुकान से निकलते समय पूरा हो रहा था। तो जैसे ही वह दुकान से निकल रहा था तो वहाँ एक बड़ा थैले को लड़का उठाकर बाहर निकल जाता है।
बूढ़े मालिक ने अपने आदमियों से कह रखा था कि वह जितनी वस्तुएं लें उसकी खबर मेरे को देते रहना। अंत में आदमियों ने खबर दी कि उसमें सिर्फ एक झोला उठाया है और झूले के अंदर भी मात्र एक कबाड़ भरा हुआ है, उसने कुछ नहीं पाया है। उसका मुंह मेरे को मत दिखाओ, किसी काम का आदमी नहीं है। लड़का बेचारा खाली हाथ वहाँ से चला गया। जो भाई बहन ये कहानी सुन रहे हैं उनके मन में आती होगी कि हमारे को वह दुकान मिले तो हम आंखें मीच कर बढ़िया बढ़िया माल बाहर फेंक दें, परंतु वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन ही वह दुकान है। हमारे जीवन के प्रथम 15 वर्ष यानी पहली दुकान है, 25 वर्ष दूसरी दुकान है और अंतिम 60 वर्ष तीसरी दुकान है। जीवन के प्रथम 15 वर्ष खेल कूद में बीत जाते हैं, उसके बाद के 25 वर्ष गलत काम करने में बीत जाते हैं, उल्टा सीधा काम करने में बीत जाते हैं। मनुष्य स्त्री और धन के चक्कर में फंस जाता है। भजन करने के लिए उसको समय ही नहीं मिलता है। अगर वह भजन साधन करे तो यह 25 वर्ष साधन रूपी में बीत जाएं। जो इन वर्षों में साधन नहीं करता है वह वृद्धावस्था में भी साधन नहीं कर पाता है। 40 वर्ष की अवस्था आने के बाद लड़के लड़कियों के विवाह की चिंता सताने लगती है। उनका विवाह होने के बाद परिवार बढ़ जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, शरीर की शक्ति कम हो जाती है, फिर भजन करने का समय कहाँ मिले। इस प्रकार संसारिक चकाचौंध में फंसकर मनुष्य अपना